आज दीपू का सूट सिल के आ गया है। खुशी का ठिकाना नहीं। अरे अरे हेलो गुड मॉर्निंग। तो बस गेट पकड़ के खड़ी हूँ, पतिदेव को विदा कर रही हूँ। तो ऊपर से नीचे तक, अच्छा कोई पूछ रहा था मेरे नीचे, तो नीचे मैंने रेंट पे ही दे रखा है, ऊपर हम लोग रहते हैं। तो बस इनका टाइम हो गया था ड्यूटी जाने का, तो विदा करने के लिए आ गई हूँ नीचे। जब मेरे पास टाइम रहता है, नहीं बिजी रहती, तो अक्सर मैं छोड़ने जाती हूँ। और उसके बाद कपड़े सुबह धुल रखे थे तो बस उतार लेती हूँ। और उस दिन दीपू दीक्षा ने अपने कपड़े चमकाए थे, बाकी देव के इनके कपड़े मेरे तो नहीं थे फ़िलहाल। मेरी आदत क्या है कि मैं जो पहनती हूँ वो धुल के ही रखती हूँ, बिना धुले मेरे से चैन नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का समय। तो सुबह ये कपड़े इतने सारे धुल के डाली थी, तो धूप जानते ही हैं तेज़ होती है, तो जल्दी से उतार लेने में ही भलाई है, नहीं कपड़ों की दशा बिगड़ जाएगी। नए कपड़े ऐसे हो जाएंगे कि पुराने भी नहीं। ये देखिए लाइट बुझा के पढ़ाई हो रही है, खिड़की से आ रही है। अच्छा खिड़की से रोशनी आ रही है, इसलिए लाइट की बचत करनी चाहिए। लाइट की बचत मैं चिल्लाती रहती हूँ तो कई बार ये लोग लाइट खोल के चले जाते हैं, लाइट अब तो फैन भी खुला, चिल्लाती हूँ। वैसे तो बंद कर देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, बिना बंद किए रूम से मत निकला करो, लाइट बंद करना बहुत ज़रूरी है। अभी घड़ी में बजने वाले हैं 1:45। तो बस ये कपड़े अभी मैं हाथों हाथ होल्ड करके प्रेस करके रखूँगी। कंफर्टेबल सा लग रहा होगा ना, पजामे में बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए आज दीपू का सूट सिल के आ गया है। खुशी का ठिकाना नहीं। दीपू बहुत ही ज्यादा खुश हैं और बहुत अच्छी फिटिंग आई है भैया। और ये मेरे सिलाई मास्टर ये हैं बहुत अच्छा सूट सिल के दिया है। और दीक्षा का भी तैयार होने वाला है और मेरा भी सूट सिल के आ गया है, पर मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, अंदर रखा हुआ है। जब मैं बाद में पहनूंगी तब आप लोग को दिखाऊंगी। दीपू तो फिलहाल खुशी के मारे झूम रही हैं। कितनी बार पहन के दिखा दिया, ऐसे दुपट्टा लूं वैसे दुपट्टा लूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सूट पहना है। वहाँ पे चार तरह से दुपट्टा लूंगी मैं। हाँ बदल गलती कर दी है दीक्षा, तेरा भी बोर्ड है कि बना देती। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, वो अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा वीडियो बोलेंगे ना, साइड के ऊपर नहीं गया लो। आंटी आपके बाल बच्चे ठीक है? ठीक है अपने बाल बच्चे का ध्यान रखो। देख रहे खुशी, ये शरारती लड़का सारी टॉफी गिरा गिरा के यहाँ गंदा कर दिया है। ये देखो अब मैं दोबारा इसको टॉफी नहीं दूंगी। बोलता है हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब। हाँ बोलो सब्सक्राइब। हाँ तो थोड़ी थोड़ी करके हमारी शॉपिंग, कभी कोई काम भूल जाते हैं। वैसे तो हम लिस्ट बना के जाते हैं, लेकिन है ही है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आज थ्रेडिंग भी बनवाए, मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। पिछली बार तो मैंने रेजर से ही बना लिया था, तो आज मैंने थ्रेडिंग भी बनवाई है। तो हो गई मेरी छोटी मोटी शॉपिंग, थ्रेडिंग भी बन गई। ऐसे ही छोटे छोटे काम डेली हो रहे हैं। जाने से पहले, जब तक हम चले नहीं जाएंगे ना, तब तक ख़त्म नहीं होगा। मैंने रेमेडी लगाई थी ना, वो सूट पे गिर गई थी। नहीं, अक्सर आप लोग पता है कि मैं जो पहनी रहती हूँ वही पहन के निकल जाती हूँ। तो सूट ऊपर का कुर्ता चेंज कर लिया, नीचे की वही रेड वाली सलवार जो पहनी थी, प्लाजो पहना था, वही पहन के चली गई। तो बस चलती हूँ। आज दीपक भी अभी जला नहीं होगा, बोल के भी नहीं गई। अगर मैं जैसे कहीं बाहर चली जाती हूँ या फिर कहीं बिजी रहती हूँ, तो मैं बच्चों को बोल देती हूँ, ये लोग दीपक जला देते हैं। लेकिन मेरे ध्यान से गया था उतर, मैं इन लोग को बोलना भूल गई थी। अगर मैं भूल जाती हूँ, नहीं बताती हूँ, तो मेरे बच्चे ये नहीं ध्यान रहता कि दीपक जला दूँ। मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, तो मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि मतलब जिम्मेदारी से जो जलाने का काम है वो मेरा ही होता है। मैं कभी किसी को बोलती नहीं, लेकिन जब नहीं मैं पहुँच पाऊँगी तो पता रहता, तो मैं बच्चों को बोल के जाती हूँ।
और आज नहीं बोला था तो लेट ही दीपक जला है, 8 बज गए थे दीपक जलाने में मुझे। उसके बाद दोनों लोगों ने मिल के, मैंने और दीक्षा ने मिल के खाना बनाया ताकि जल्दी से बन जाए। और बर्तन अभी शाम के पड़े थे तो मैंने कहा बर्तन भी, मेरी आदत है कि मैं जैसे सब्ज़ी डाल दी, आटा लगा के रख दी, जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक जो छुट्टे मुट्टे बर्तन होते हैं शाम वाले, चाय वाले, वो पड़े रहते हैं, इसी टाइम में मैं धुलती हूँ, डेली की आदत है मेरी। और उसके बाद खाना पीना, किचन, बर्तन सारे काम निपटा लिए हैं। और उसके बाद मैं मेहंदी घोल रही हूँ सुबह के लिए, सुबह लगाऊंगी। और रात में जब भिगो के रखते हैं ना मेहंदी तो बहुत अच्छा कलर आता है। कोशिश करें कि पूरी रात के लिए भिगो के रखें, नई टाइम है तो 2-3 घंटे बहुत हैं। तो यहाँ पर मैं आंवला सिकाकाई का रीठा, आप लोगों ने देखा था ना, मैंने बॉयल करके रखा था। ये बहुत ही बेस्ट है बालों के लिए, मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। मैं कहूँगी कोई भी प्रॉब्लम, बालों की कोई भी समस्या है, आप इसे यूज करें रेगुलर कुछ दिनों तक, आपको 100% आराम मिलेगा। और वैसे भी मेरी रेमेडी बहुत सारे लोग यूज करते हैं और मुझे बाद में कमेंट करते हैं कि थैंक यू, मतलब अच्छा रिजल्ट मिला। सुष्मिता दी ने भी अभी कुछ दिनों पहले एक मतलब रेमेडी के लिए थैंक यू बोला। तो आप लोग यूज करा करिए, मैं जो चीज़ यूज करती हूँ मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता तभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बेझिझक बिना डरे यूज कर सकते हैं। और अभी मैं सुबह उठ के लग गई हूँ अपने काम में, साफ़ सफाई में। और पहले चाय पानी हुआ, उसके बाद झाड़ू साफ़ सफाई, इधर उधर जो फैले वेले रहते सामान झाड़ झोड़ के बस झाड़ू लगा के किचन में आ जाती हूँ। नाश्ता बनाऊँगी, देव को स्कूल जाना है। तो सुबह की एक लंबी लिस्ट होती है कामों की, जब हम सुबह उठते हैं तो लगातार हमें लगा ही रहना होता है, तब जाके सारे काम निपटते हैं। तो मैं फटाफट से ये, और हल्का ठंडा मौसम हो गया है जब से बारिश हुई, तूफान आया ना, तो यहाँ पे एक बार गर्मी सी हो रही थी, फिर ठंडा मौसम हो गया है। लगता है कुछ सुबह पहन के रखो। तो शॉल ले रखी थी मैंने, और दही रात में जो जमा के रखी थी वो दही बढ़िया, मतलब सुबह ना दही ही दे रही हूँ। अब चाय बंद कर दी है, जैसे चाय पराठा, चाय रोटी ये लोग सब्जी के साथ सुबह नाश्ते में लेते थे ना, चाय बनाना ही बंद कर दिया है मैंने, दही ही देती हूँ। और देव को पराठे से ज़्यादा रोटी पसंद है, तो वो रोटी बोलता है मुझे रोटी बना के दिया करो मम्मी, तो घी लगा के रोटी दे देती हूँ। तो बस लंच बॉक्स पैक करके उसे भेजने के बाद तुरंत जस्ट मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि इसके लिए भी 2 घंटे का कम से कम टाइम होना चाहिए। तो अभी 7 बजे लगा रही हूँ मैं, तो 7 से 9 बज जाएंगे। तो मैं मेहंदी लगा रही थी, ये गए हैं छत पे, तो छत पे अक्सर सुबह की झाड़ू ये लगा देते हैं। तो फूल पौधे भी अपने पानी वगैरह देना, तो ये दरवाज़ा खोल दिए हैं मोंटी का ऊपर का, तो देखिए ये आ गया है प्लूटो। हमें इसकी टेंशन हो रही कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, इसलिए हम ज़्यादा इसको सोचते बुलाए नहीं, मुंह नहीं लगाए, लेकिन ये मौका पाते ही घर के अंदर आ जाता है। मैंने दीक्षा को चिल्लाया उठ जाओ उठ जाओ, तब दीक्षा उठ के आई है, तो इसे दिया है ब्रेड वगैरह खाने के लिए, दूध दिया है। और उसके बाद मैं मेहंदी लगाने के बाद आ गई हूँ छत पे। थोड़े से कपड़े थे तो ये चिल्ला भी रहे थे तुम्हारे कपड़े धुलने वाला काम नहीं ख़त्म हो रहा, तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी थी, वो थे, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े से ही। पर मैं सोच रही हूँ जाओ तो सब साफ़ सफाई करके जाओ, ये नहीं कि वहाँ से आओ तो सब गंदा पड़ा हुआ है। तो इसलिए अपना कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ कपड़े थे, मैंने कहा वॉशिंग लगा के एक बार धुल देती हूँ। और भी अभी छोटे मोटे मेरे कई काम हैं। यहाँ पे किचन का ये वाला एरिया जो है ना, ये थोड़ा सा गंदा हो गया था। इधर जो सिंक का पानी जाता है ना, वो कई बार कभी कभी रुक जाता है, तो यहाँ पे पानी आ गया था, तो फिर उसको क्लीन करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे सारा सामान वगैरह, ये सर्फ साबुन वगैरह होता है, फिनाइल, जितनी भी चीज़ें होती हैं वैसी वाली, वो यहाँ पे रखती हूँ मैं, साफ़ सफाई वाली। तो बस उसको निकाल के इधर उधर करके, मतलब फिनाइल वगैरह डाल के साफ़ सुथरा कर दिया है। और मेहंदी का मेरे 2 घंटे बिताने हैं, तो इस बीच में मुझे फटाफट से अपने सारे काम निपटाने थे। तो मैंने कहा डस्टबिन भी गंदी हो रही थी, इसको भी साफ़ करके सुखवा के इसमें पॉलीथीन लगाऊंगी। वैसे तो बिना पॉलीथीन के भी कई बार डाल देते हैं कूड़ा, तो वो चिपका रहता है, फिर स्मेल वगैरह। वैसे तो हम डेली धुलते रहते हैं, अब धुल सुखा के अब इसमें पॉलीथीन लगा के ही कूड़ा रखूँगी, ताकि हम जाए तो पॉलीथीन से कूड़ा फेंक दें और डस्टबिन एकदम साफ़ रहे, ताकि इतने दिन बंद रहे, स्मेल ना आए, फिर बदबू वगैरह। तो बस उसके बाद ये ब्रीफकेस वगैरह काफ़ी दिनों से, अब भाई सालों बाद जाना हो रहा है, तो थोड़ी सी डस्ट वगैरह वैसे तो ढक के रखते हैं, फिर भी हो जाता है, तो
वही डस्ट वगैरह ऊपर साफ़ करके ऊपर से गीला कपड़ा करके पोंछ के हल्का सा धूप भी लग जाएगी, खोल के रख देंगे। उसके बाद इसमें कपड़े वगैरह रखेंगे। तो हमारा ना वहाँ पे शादी भी है, मतलब घर में चाचा के लड़के की लड़की की है, मतलब फैमिली है, तो इनवाइट कर रखा है पहले से, काफ़ी टाइम पहले से। तो वो शादी भी अटेंड करनी है और प्लस मम्मी की बरसी है, तो मतलब उस हिसाब से सारी तैयारियां चल रही हैं कि हम जाएंगे, इतने दिन रुकेंगे, तो अपना अच्छे से। और फिर इतनी दूर है, पास आस में हो कोई चीज़ें मतलब ज़रूरत पड़े तो वैसे तो काम चली जाता है कई चीज़ें, लेकिन अपनी तैयारी जब भी हम कहीं निकलते हैं तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितना अच्छे से करके जाए उतनी अच्छी बात है, वहाँ पे जाके परेशान ना होना पड़े। और बस यहाँ पर जो मेरे काम थे वो मैं कर रही हूँ और जो बच्चों के काम हैं वो बच्चे लगे हुए हैं। जैसे मैं, आप लोग को पता ही है, झाड़ू साफ़ सफाई मैं कर देती, पोछा लगाते हैं दीक्षा या दीपू। इस समय दीपू की भी छुट्टी है। उसके बाद अपना रूम ये लोग साफ़ करते हैं, इनके रूम में मैं कभी जाती नहीं हूँ साफ़ करने। तो अभी हो गई है दोपहर और खाना पीना सब कुछ हो गया है। ये ड्यूटी पे हैं और देव अभी आया नहीं है और मैं लेके बैठ गई हूँ ब्लाउज, और इसे मुझे ठीक करना है। सिर्फ एक बार पहना है ये ब्लाउज, यहाँ से ना इसकी सिलन जो है उधड़ गई है। आपको दिखा, इस पे अस्तर नहीं लगाते हैं ना, जो आस्तीन होती है ब्लाउज की, इस पे अस्तर नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइट होने की वजह से आगे से भी पीछे से भी, हम लोग की भाषा में कहेंगे तो भसक गया है भसक गया है, तो दोनों ही बाजू में। तो इसके लिए ये कपड़ा अस्तर का लाई हूँ और इसको क्या कहते हैं, इसमें से खोल के इसमें अस्तर लगाऊंगी और फिर सिलाई करूंगी। और भी 2-4 कपड़े हैं सिलाई करने के, वो करूंगी, जिसमें कहीं कहीं कोई ढीला हो रहा है, कोई फिटिंग है ज़्यादा टाइट हो रहा है तो उसको लूज करना, ये है कुछ काम। तो काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है मैंने। और अभी दीक्षा जा रही है मार्केट, बैठी है पीछे कैमरे के, दीक्षा और दीपू नहाने गई हैं, अभी नहाना नहीं हुआ। तो ये लोग मार्केट का कुछ काम है वो जाएंगी करेंगी, वो सब होने के बाद तब होगी हमारी पैकिंग। जैसे कपड़े सारे धुल साफ करके प्रेस करके सब इकट्ठा हो गए, सारी तैयारी, फिर रखना रहेगा, फिर रखेंगे और चीज़ें, फिर कुछ चीज़ें हैं वो करेंगे। तो बस ऐसे ही चलती रहेगी अभी तैयारी हमारी। थोड़ा जब सालों में एक बार जाना होता है ना साल में, उस पर से वो शादी वगैरह भी है, उसकी भी तैयारी घर में, और जो कुछ दिन रहेंगे, महीनों हमारे हो जाते हैं, साल में एक बार जाते हैं, महीनों रह के आते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारियां भी होती हैं। तो बस कर लेती हूँ और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, कंजूसी नहीं करिएगा, आप लोग लाइक करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब भी करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।